आंवड़ा है, छोटी मुंह बड़ी बात। और यही अब साबित होता दिख रहा है। कुछ दिन पूर्व मुंबई में एक पूर्व मंत्री की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड पर एक सांसद महोदय का एक बड़ा बयान आया था और उन्होंने कहा था कि कानून अगर अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में मंत्री के हत्यारे जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। अब सांसद महोदय को 2 टके का अपराधी बताना अब भारी पड़ रहा है और उस गैंग को 2 टके का कहना उनके गुर्गों को नाराज कर गया और अब सांसद महोदय को गैंग से कॉल आ गया दूसरों को बचाने का और 2 टके कहने वाले अब खुद अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूजिरा और मैं आपके साथ विपिन। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिगड़ई के गुर्गों ने धमकी दे डाली। इसके ऑडियो को उन्होंने मीडिया को उपलब्ध कराया। बताया जा रहा है कि रांची के जेल में बंद अमन साहू नाम के शख्स ने जेल से पप्पू यादव को धमकी दी है। पप्पू यादव ने बताया कि विरोध करने पर लॉरेंस बिगड़ई गैंग के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दी है। फिलहाल पप्पू यादव को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। गृह मंत्रालय से पप्पू यादव ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी का सुरक्षा प्रदान किया जाए। पूरे मामले की शुरुआत तब हुई थी जब मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने एक ट्वीट कर दिया, यदि कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव की ओर से 2 टके का कहना उसके गुर्गों को नाराज कर गया। हालांकि बाद में पप्पू यादव ने इसे लेकर एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी कॉल आ ही गया। सांसद पप्पू यादव और कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे अमन साहू के बीच बातचीत हुई। इसमें पप्पू यादव ने कॉल करने वाले शख्स को मालिक और भैया जैसे शब्दों से संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ से कॉल करने वाला लगातार पप्पू यादव को धमकाता रहा। पप्पू यादव, हेलो बताइए मालिक, क्या आदेश है? अमन साहू, आदेश तो कुछ नहीं है, कहना है कि कहीं कमेंट करना, कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझकर बोलना चाहिए। पप्पू यादव कहते हैं, भैया किसी के खिलाफ या किसी के जो बात नॉर्मल ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर वो ट्वीट होता है। किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज के बारे में वैसा नहीं रहता है। जब कोई घटना घटती है तो वो पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट कहता हूं। अमन साहू, तो बिश्नोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? पप्पू यादव कहते हैं, नहीं नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। इस पर अमन साहू कहते हैं, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, केस करने से कुछ नहीं होगा। इस पर पप्पू यादव कहते हैं, भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं इस मामले में। पप्पू यादव 7 बार इस देश के इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। इस पर अमन साहू कहते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ना हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं और ना हम जानते हैं। जो हमारे रास्ते में आएगा, जो आज हो रहा है वो आगे भी होता रहेगा। पप्पू यादव कहते हैं, आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना ही जाता है, ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं। अमन साहब, ये पॉलिटिकल नहीं है, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को अपशब्द बोलना, बाकी हम देख लेंगे। फोन करने का मकसद यही था कि सुधर जाओ, नहीं तो आगे तो देख ही लेंगे हम। इस पर पप्पू यादव कहते हैं, नहीं नहीं, निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें अमन साहू, अब हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। पप्पू यादव बोलते हैं, ओके। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई। सांसद ने उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की है। बताया जाता है कि सांसद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने धमकी दी है। पप्पू यादव ने इसकी शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी की है। पप्पू यादव द्वारा पुलिस को सौंपे गए ऑडियो में फोन करने वाले ने कहा कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उसके भाई के पास है। जेल में रहने के दौरान जैमर बंद कर उसने पप्पू यादव को कॉल भी किया था।
लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। ऑडियो में साफ सुनाई पड़ रहा है कि धमकी देने वाला कहता है, ले सुन ले भाई की तरफ से तुझे कच्चे चबा जाएंगे। 1 घंटे 3 घंटा है। धमकी देने वाले ने इस दौरान कई अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। सांसद पप्पू यादव ने इस धमकी के ऑडियो सोमवार को पत्रकारों को भी रिलीज कर दिया। इसके पहले मैंग सिंह नाम के एक शख्स ने फेसबुक अकाउंट पर 26 अक्टूबर को पोस्ट कर सांसद पप्पू यादव को धमकी दी थी। पोस्ट में लिखा था कि जैसा कि कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ कि बीते दिनों पप्पू यादव द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया गया था। उसने आगे लिखा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो। ज्यादा इधर उधर 3-5 कर टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा दी गई धमकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि एक बार बिहार विधानसभा सदस्य और 6 बार सांसद लोकसभा के रूप में निर्वाचित होने के बाद कई बार मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। उन्होंने आगे लिखा कि नेपाल के उग्रवादी संगठन द्वारा धमकी दी गई थी। तब केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा मुझे साल 2015 में Y+ सुरक्षा घेरा में रखा गया था। साल 2019 में इसे घटाकर Y श्रेणी का कर दिया गया। उन्होंने कहा, मेरी सुरक्षा में कमी का फायदा उठाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कई अपराधियों ने भद्दी भद्दी गालियां दी तथा घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। आगे सांसद ने लिखा, आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक घटना का विरोध करने पर मुझे जान मारने की धमकी दी है, जिसकी कॉपी मैं संलग्न कर रहा हूं। जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार का गृह मंत्रालय एवं केंद्रीय गृह मंत्रालय निष्क्रिय दिख रहा है। उन्होंने पत्र के अंत में समय रहते सुरक्षा घेरा Y श्रेणी से बढ़ाकर Z श्रेणी के करने की मांग करते हुए कहा कि इसके साथ बिहार के सभी जिलों में पुलिस स्क्वाड सहित कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा की सख्त व्यवस्था किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो मेरी हत्या कभी भी हो सकती है। इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर होगी। इस पत्र के प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्णिया के एसपी, बिहार के पुलिस महानिदेशक, बिहार के गृह विभाग के सचिव को भी भेजी है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो अवश्य कर ले। अगर कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।